उदीर्ण का आबादा के पहले ही उसको उदय में लाके करा लेना उदीर्ण कहलाता। क्या चीज? नहीं, आगाम निर्जरा नहीं, अविपाक निर्जरा। अकाम निर्जरा नहीं, अविपाक निर्जरा को बोलते। अकाम निर्जरा तो मिथ्या दृष्टि करता है, तो वो क्या करता है, बिना नियम के उसकी होती रहती है। अविपाक निर्जरा सम्यक दृष्टि मुनि इत्यादि करते हैं तप के माध्यम से। मान लो गर्मी है, पहाड़ पे और चले गए, अब वो कर्म और खिलेगा, गर्मी को गर्मी अब और सतेगी तो और उसको दिक्कत होगी, तो वो कोई बात नहीं, सहन करेगा, तो समता से सहन करेगा तो कर्म खिलेंगे। ये दोनों। तो यहाँ पर यही कहा उन्होंने कि आवादा। अब उन्होंने एक उदाहरण दिया, जैसे आप कोर्ट में गए, आपकी फाइल नीचे रखी थी, आपका नंबर शाम तक आता, आपने रिश्वत दे दी, ऊपर आ गई, सुबह सुबह काम हो गया आपका। यार हो जाता कि नहीं हो जाता है, बोलो तो ये तो यहाँ पर यही कर रहे वो उदीर्ण करा लेना, तो ये उदीर्ण, इसलिए कभी भी ध्यान रखो, बोलो नहीं उदीर्ण मत कराओ कर्म की, करना है तो फिर समीचीन उदीर्ण कराओ जिससे खिर जाए, बंधे ना, बंधना नहीं चाहिए फिर वो आत्मा से। उत्कर्षण, पूर्व में जो कर्म बंधे थे उनकी स्थिति और अनुभाग का बढ़ जाना उत्कर्षण है। स्थिति क्या बता दिया, स्थिति का मतलब क्या हुआ, टाइम पीरियड, उसका जो टाइम पीरियड था उसे आपने बढ़ा दिया, बढ़ा लिया, मतलब जैसे 1 सागर की आयु थी, वो उनकी 7 सागर आगे इत्यादि की कर ली, तो वो उनकी स्थिति बढ़ गई। अनुभाग का मतलब फल, तो जो उसकी क्षमता थी उसको आपने बढ़ा दिया, फलदान, जो उसमें पोटेंसी, फल का मतलब क्या, शक्ति, शक्ति का बढ़ा दिया आपने। वही हर तरह की शक्ति होती है ना, तो शक्ति को बढ़ाने के लिए अब अलग अलग प्रयोग करती है। भाई इसमें ये भी चीज डाल दो, खीर है, दूध और पानी की मिली हुई रहेगी तो उतनी शक्तिवर्धक नहीं रहती, फिर आप उसमें ड्राई फ्रूट और डाल देते हो, केसर और डाल देते हो, फिर भी नहीं तो आप घी, 1-2 चम्मच घी और डाल देते हो, तो उसकी शक्ति बढ़ गई कि नहीं, तो अनुभाग उसका बढ़ गया। तो यूँ वो दूध पानी पतला पतला सा था, आपने कि पतला पतला बेकार लग रहा है, इसमें घी डालो, इसमें डालो, तो अपने आप गाढ़ापन आएगा, तो इसका स्वाद भी ये, तो इसको बोलते हैं अनुभाग शक्ति, उसके अंदर जो पोटेंसी, शक्ति बढ़ना। तो स्थिति है ना, समय भी बढ़ा दिया उसका, जो वो 1-2 दिन में खिरना था वो आप कर्म 1 महीने तक चलेगा, क्यों, क्योंकि आपने उसकी स्थिति बढ़ा दी। अनुभाग, जो थोड़ा सा फलदान शक्ति देते अब कम में अब ज्यादा देगा, मतलब आपको ज्यादा शक्ति से दे। अब वो साता भी हो सकता है, असाता भी हो सकता है, दोनों प्रकार के कर्म हो सकते हैं। गुण स्थान कहाँ तक होगा ये, 1 से 13, जैसे खादीसार भील का उदाहरण, जैसे खादीसार भील का उदाहरण उत्कर्षण का है कि उसने भवनित्र की आयु के लिए चाह रहा था और पूर्ण मास का त्याग करने पर कहाँ चला गया, वैमानिक में। तो ये अब अपकर्षण, पूर्ववत कर्म की स्थिति अनुभाग को घटा देना, हीन होना अपकर्षण। मतलब आपने 7 सागर की आयु बांधी थी, घटा के आपने सोदर में 2.5 सागर की आयु कर ली, ये क्या हो गया, स्थिति का अपकर्षण। अनुभाग, दूध पहले ही पतला था, 1 गिलास पानी और डाल दिया तो उसका अनुभाग भी घट गया, मतलब उसका पतलापन बढ़ गया, तो उसमें जो शक्तियांश थे वो घट, तो इसको बोलते हैं स्थिति और अनुभाग का घटा देना, ये अपकर्षण कहलाना है। तो ये चाहिए कि राजा सैनिक ने 33 सागर की आयु को बंद किया था, 26 समझ की पर्याप्ति करके 84,000 वर्ष की आयु कर ली, तो ये उसका क्या हो गया, अपकर्षण हो गया। संक्रमण, संक्रमण का मतलब होना चेंज, परिवर्तन। परिवर्तन कैसे, जैसे कि वह कर्म मूल जो था, मान लो मूल कर्म था वेदनी,
क्योंकि मूल कर्म की प्रकृतियों में जो उत्तर प्रकृतियां होती उनमें ही चेंज होता है। मूल कर्म में संक्रमण नहीं होता। जैसे ज्ञानावरणी का दर्शनावरणी में चेंज नहीं होगा, वेदनी का अंतराय में नहीं हो सकता। मतलब मूल प्रकृति चेंज नहीं होगी। कौन सी होगी? उत्तर प्रकृति। उत्तर प्रकृति मतलब उसी कर्म की उत्तर प्रकृति। वेदनी की उत्तर प्रकृति कौन कौन सी है? ये उसकी उत्तर प्रकृति दो। मूल प्रकृति क्या है? वेदनी। इसकी उत्तर प्रकृति कौन सी? साता और असाता। ये इसको बोलते, ये याद रखना शब्द को, मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृति। तो मूल प्रकृति हो गई दो प्रकार की, उत्तर प्रकृति हो गई मूल प्रकृति एक प्रकार की, उत्तर प्रकृति दो प्रकार की। ऐसे नाम कर्म की मूल प्रकृति कौन सी है? नाम। और उसकी उत्तर प्रकृति 93। 93 उसकी मूल। ऐसे ज्ञानावरणी की मूल प्रकृति कितनी हुई? 1 ज्ञानावरणी। उत्तर प्रकृति कितनी हुई? 5। और अगर मिथ्यात्व को मिला लो तो 8 है ना। तो मति शुद्ध अवधि मनप्रो केवल, ये समीचीन ज्ञान की 5। इन्हीं में अगर मिथ्यात्व का उदय हो जाए तो मिथ्यात्व में कुमति, कुशुद्ध और कुअवधि। तो ये याद रखना। तो जिसने पूर्व कर्म को बंद किया था उसका अन्य प्रकृति रूप परिणाम आना, मतलब साता वेदनी का बंद हुआ था तो उसने साता वेदनी को असाता में बदल दिया। क्या कर दिया? साता वेदनी का असाता वेदनी में बदल जाना, ये कहलाता है संक्रमण। कभी कभी होता ना, मैंने आपको भी बताया था, वो आपको बताया था कि भाई वैसे सामान्य से हर घर में रोटी बनती है, लेकिन मेहमान आ जाए तो फिर थोड़ा विशेष बना लेता है वो। तो कोई मेहमान आ गए अचानक, तो उन्होंने कहा भाई आज रोटी मत बनाओ, मेहमान है, अब कुछ अच्छी चीज, पराठे बना लो, पूड़ी बना लो। तो ये चेंज कर दिया आपने तुरंत उस आटे की वस्तु को बदल दिया। तो ये क्या हो गया? संक्रमण। ठीक है भैया, कोई बात नहीं, ऐसा कर लो, ऐसा। तो आप लोग संक्रमण ऐसे कर लेते हो, तो यहां पर भी संक्रमण। और मिथ्या का सम्यक मिथ्यात्व में संक्रमण होता है, क्योंकि मिथ्यात्व का जो द्रव्य है, द्रव्य समझ गए? द्रव्य का मतलब क्या हुआ? कर्म प्रदेश, परमाणु जो होते हैं ना, कर्म परमाणु जिनको उनको बोलते हैं द्रव्य। तो उन कर्म प्रदेशों का चेंज होना, तो परिवर्तित हो जाना, उनको बोलते हैं संक्रमण। अब सम्यक मिथ्यात्व का द्रव्य था, वो सारा द्रव्य उठा के उसने सम्यक मिथ्यात्व में देना शुरू कर दिया, चेंज कर लिया। आपको उदाहरण दिया था, जैसे पुण्य प्रकृति थी, अब आपके तीव्र पाप का उदय आया तो वह पुण्य प्रकृति भी अब पाप के उदय में निकल रही। वो आपका जो साता वेदनी था वो भी असाता में निकलने लग जाता है, कन्वर्ट होने लग जाता है अपने परिणामों के कारण। किसके कारण? जैसे आचार्य से कहते, जैसे मान लो आपको कोई रोग हुआ, बुखार आया, कुछ भी हुआ, तो उस समय अगर आप शांति से सहन करोगे तो वह रोग भी बहुत जल्दी आपको छोड़ के चला जाएगा। लेकिन अगर आप रोने लगो, गाने लगो, हल्ला मचा लगो, तो समझ लेना कि आपको वह जो जाने वाला था और जो अच्छा आने वाला था वो भी अब इसी में बदल जाएगा, चेंज। इसलिए ऐसा मत करो। उदाहरण आपको दिया भी था, जैसे कि नल की टोटी पर कलर वाला कुछ लगा देना, है ना। ऊपर से शुद्ध पानी आ रहा था, अचानक आपने कुछ कलर वाले ऐसे फुग्गे लगा दिया, उसमें कलर भर दिया, अब वह सारा पानी लाल होने लगा। वैसे आज शुद्ध रहा था, तो इसको बोलते संक्रमण हो जाना, चेंज हो जाना। अब ये सत्ता में भी चेंज हो गया, उद्याली में भी आता है, और मुख पे भी संक्रमण। तो मुख पे जो चेंज होता है मतलब स्तुभुक संक्रमण, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, स्तुभुक संक्रमण, ये याद रखना। क्योंकि जब अपन क्षयोपम भाव बनाएंगे तो उदयाभावी क्षय और सद अवस्था और उपसम, तो उदयाभावी क्षय में ऐसा ही होता है कि उद्यावली के मुख पर जब परिवर्तन होता, मतलब आने वाले के प्रथम समय में वो अपना कर्म, अपना मूल रूप बदल के दूसरे रूप में उदय में आने लगता है। इसका नाम है उदयाभावी क्षय। समझाया था आपको, वैसे याद तो होगा, याद है नहीं है याद? ठीक। तो संक्रमण, तो इस प्रकार से। अब विशेषता क्या है इसकी? मूल प्रकृति का परस्पर में संक्रमण नहीं होता, जो आपको बता दिया
जैसे मोहिनी का वेदनी में, वेदनी का दर्शनावर्णी में, अंतराय में, इनमें नहीं, उनका चेंज बस आपस में। और मोहिनी में भी दर्शन मोहिनी का चारित्र मोहिनी में चेंज नहीं हो सकता। दर्शन मोहिनी का दर्शन मोहिनी में तो हो सकता है, जैसे सम्यक मिथ्या, सम्यक मिथ्या और सम्यक प्रगति, इनमें तो हो सकता है। ऐसे ही चारित्र मोहिनी में भी अनंत आनंदी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन, इनमें आपस में हो सकता है ना। ये तो ये अपनी मूल प्रकृति के। तो ये आयु कर्म का संक्रमण नहीं होता, आयु कर्म का भी संक्रमण नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि नर का आयु का तिरंच आयु में नहीं हो सकता, तिरंच का देव में, क्योंकि जो आयु उसने मूल में बांध ली वो तो बदलती नहीं, और जहां वह जाएगा उसका उदय उसी रूप में आएगा, इसलिए आयु कर्म में चेंज नहीं होता। ठीक है ना, याद रहेगा। अब उपसम करण क्या कहलाता है? जो कर्म उदयावली में प्राप्त ना की जाए अथवा उदीर्ण अवस्था को प्राप्त ना हो सके, वह उपसम करण कहलाता है। मतलब वही दबा देना, सत्ता में ही दबा दिए उन्हें कि भैया हम निकलने नहीं दिए, इसे आपको उदय में नहीं आने देंगे, उदयावली में ही प्रवेश नहीं दिया। बहुत बार होता है व्यक्ति लाइन में खड़ा होता है, उससे पहले ही कोई उसका वोट डाल जाता है, होता है ना। जब वोटिंग होती है ना तो उस व्यक्ति का वोटिंग पहले डाल जाता है कोई। अब वो खड़ा है, आप कौन? वोट, आपका वोट डल चुका, चलो। अरे मैं तो, आप लेट हो गए, आपका वोट डाल गया कोई सत्ता में से ही बाहर कर दिया उसको, मतलब उसको प्रवेश वहां तक मिला ही नहीं, है ना ऐसा। तो उससे पहले ही, अथवा कोई आप लोग भाई इंतजार कर रहे हो कि अब यहाँ पे टिकट मिलेगी, अपन कोई बात नहीं बैठ जाओ, उससे पहले टिकट कहते भैया टिकट हाउसफुल है, क्या हुआ? हाँ हाउसफुल, वहीं से लौटो, अब घर जाओ। तो सत्ता में पहले ही जिसको दबा दिया जाए ऐसा, तो उसे बोलते उदयावली को प्राप्त ना करा के, उदीर्ण की अवस्था को भी प्राप्त ना करके, वह उपसम ग्रहण, ये 1 से 8वें गुण स्थान तक होता है कर्म का। अपन ने देखा था चारित्र मोहिनी का जब उपसम करण करता है ना, उपसम श्रेणी जब चढ़ता है तो वहां पे दबाता हुआ जाता है, तो दबाता दबाता अपना काम कर जाए। क्या हुआ? 11वें स्थान में तो उसका फल प्राप्त करके पहुंचा है, उपसम का फल है वो। 6 का फल 12 गुण स्थान में, उपसम का फल 11 गुण स्थान में है। 8वें तक मूल प्रकृतियों का, बाकी फिर शेष प्रकृतियों का उसी का ही हिस्सा दबाता है। फिर वो नहीं समझे आप? 8वें उसने प्रक्रिया शुरू कर दी उपसमकरण की, तो प्रक्रिया जहां से शुरू होती है वहां से उपसमकरण माना जाता है। फिर अंतिम भले 10वें गुण स्थान तक उसकी सूक्ष्म लोक को भी दबा देगा वो है ना। 1 1 4 4 4 4 अनंतावधि अप्रत्याख्यान की 8 प्रकृति को दबाएगा, फिर प्रत्याख्यान, फिर संजलन की प्रकृति को दबाएगा, फिर क्रोध, मान, माया, लोभ, और लोभ की सूक्ष्म प्रकृति को 10वें स्थान में दबाता है। ये है उसके। तो जहां से, तो इसका उपसमकरण कहां से शुरू होता है? ये तो इसलिए इन्होंने 1 से 8 लिया, क्योंकि प्रक्रिया वहां शुरू हो चुकी, बाकी तो इसका कार्य हो रहा है। जहां से कार्य, उपसमकरण का कार्य कहां से शुरू हुआ, इसलिए वहां 8वें से। 7वें में तो याद रखना, 7वें में उसकी प्रक्रिया शुरू करता है, मतलब प्रक्रिया शुरू से मतलब जैसे कि उसके 3 करण करता है, अधाकरण, अपूर्व। तो इसने अधाकरण किया, वहां पे प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, अपूर्व करण से शुरू हुई है। समवर्ती, भिन्न समवर्ती जीव अपन जो पढ़ते हैं, यहां से कार्य, उसका मूल कार्य तो यहां से शुरू हुआ। वहां पे तो वो 37 गुण स्थान उसको भी बोलते हैं, और आबाधा काल भी बोलते हैं, मतलब अधाकरण, अधा पर्वतकरण। तो अधा पर्वतकरण में तो वो उसकी प्रोसेस के लिए, वो शुरू करने के लिए वो अब अपने आप को व्यवस्थित कर दिया उसने, लेकिन शुरू 8वें गुण स्थान से, इसीलिए उपसम श्रेणी ही 8वें गुण स्थान से मानी गई है, 6ठे 7वें से कभी नहीं मानी। आप देखना उपसम श्रेणी के कितने गुण स्थान है? 4, 8 9 10 11। छपक श्रेणी के 4, 8 9 10 12। ठीक है ना, ऐसे आपको समझ में आएगा। अब आ गया समझे? तो ये इसका कारण है। चलो कम से कम आपको इतना भी याद है कि कहाँ से प्रोसेस शुरू होती है, तो ये भी अच्छा है, पढ़ाया तो इसे याद रखना चाहिए। बहुत
गहराई से जब पढ़ोगे तो आपको हमेशा ये याद रहेगा कि कहां से कौन सी प्रक्रिया शुरू होती है। ठीक है। अब निधत्ति, निधत्ति और निकाचित ये दो बंध के और दो भेद है, जिसको अपन बोलते हैं भाई ऐसा कार्य मत करो जिसे तुम्हें निधत्तित निकाचित बंध हो, है ना। ये तो कर्म की, अब निधत्ति किसे कहते हैं? कर्म का उद्यावली में लाना या अन्य प्रकृति रूप संक्रमण में समर्थन ना होना, मतलब उसे उद्यावली के योग्य भी नहीं बना देना और उसे संक्रमण के में भी समर्थन नहीं होने देना। चार चीज होती है ना, एक तो उद्यावली में लाना और उसका संक्रमण, दो तो ना संक्रमण कर सकता उसका ना उद्यावली, तो फिर दूसरा होता है उत्कर्षण और अपकर्षण भी नहीं होता। निधत्ति में दो और निकाचित में चार, ये याद रखना। निधत्ति में दो कार्य नहीं करने देता उसको उद्यावली में और संक्रमण, निकाचित में उसका अपकर्षण उत्कर्षण भी नहीं, जैसा है वैसा ही भोगी, जैसा है वैसा ही भोगी उसे। इसलिए मूल का इसका निधत्ति, तो निधत्ति में भी 1 से 8 और ये भी 1 से 8, इसकी ऐसी व्यवस्था बनी। तो इस प्रकार से निधत्ति और निकाचित कर्म की व्यवस्था बनाइए। अब इसके 10 उदाहरण मतलब दिए इन्होंने, में से उदाहरण मैं आपको पहले दे चुका हूं, इसको आप देख लेना। क्या निधत्ति निकाचित फल भोगना ही पड़ता है? देखो अब यहां पर दो मत मिलते हैं। एक मत के अनुसार भोगना ही पड़ता है, एक मत के अनुसार उनका कहना है कि जिन बिंब के दर्शन मात्र से निधत्तित निकाचित कर्मों का बंध भी क्षय देखा जाता है। ये उदाहरण दिया, जैसे जिस प्रकार मृत्युदंड मिलने पर राष्ट्रपति अभिधान दे सकता है, वैसे ही आचार्य वीर स्वामी कहते हैं जिन बिंब दंशनेन निधत्ति निकाचित दस्य विमिच्छत आदि कम्मम कलावस क्षय दंशनादो, क्षय दंशनादो, मतलब निधत्तित और निकाचित कर्म का भी जिन बिंब के दर्शन से और मिथ्यात्व आदि कर्म कलंक का क्षय देखा जाता है। ये इसकी विशेषता। मतलब आप जिन बिंब की भक्ति अगर बहुत अच्छे से भर के करते हो तो इन कर्मों का क्षय भी देखा जाता है, ये विशेषता है। मतलब अपने लिए कितनी बड़ी बात है कि अगर हम भक्ति अगर अच्छे से करें भगवान की, तो हमारे बुरे से बुरे कर्म भी क्षय को प्राप्त हो सकते हैं और होते हुए देखे भी जाते हैं। क्या होते हुए देखे भी जाते हैं? जब हम देखते हैं कि हमारे बहुत बुरे दिन हो और भक्ति भगवान की शुरू कर, तो धीरे धीरे आपके अच्छे दिन आने लगते आते ना। बहुत लोग के हमने ऐसे ऐसे लोगों के दिन पलटते देखे जिनके खाने को लाले नहीं, खाने के लाले पड़ रहे, लेकिन उन्होंने जैसे जैसे भक्ति शुरू करी ऐसे हो गए वो कि आज वो करोड़ों में खेलते, उन्हें कोई फर्क नहीं। तो ये किसका फल है? जिन्हें बिंब दर्शन यात्रा, दर्शन से क्या यहाँ पे भक्ति, उनकी अभिषेक पूजा सब कुछ। ये संक्रमण एक प्रकार का बंध, क्यों? बंध के दो बंध, अकर्म बंध और कर्म बंध। जो कर्मण वर्णाओं में अकर्म रूप से स्थित परमाणु का ग्रहण होता है वो अकर्म, मतलब जिसा जो अभी कर्म वर्णाओं में स्थित है, मतलब ये अभी कर्म रूप में चेंज नहीं हुआ, इसे बोलते हैं अकर्म बंध। और जो कर्म रूप स्थित पुद्गल अन्य प्रकार के रूप में परिणमन हो गया, मतलब वो कर्मन वर्गणाएं कर्म रूप में चेंजेस आ गई, बंध। इसी से संक्रमण को भी बंध का, मतलब साता का असाता वेदनी हो जाना भी बंध है। मतलब मूल कर्म का जो उत्तर कर्म प्रकृति थी उसका कर्म रूप में स्थित पुद्गल का अन्य प्रकृति रूप परिणाम होना भी कर्म बंध है। और जो कर्मण वर्गणाओं में अकर्म से स्थित परमाणुओं का ग्रहण होता है, मतलब कर्म वर्गणा आपको बता दी, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल जो है, जो अभी कर्म रूप में चेंज नहीं हुआ है, याद रखना, वो अकर्म बंध है ना, क्योंकि उसका भी चेंज नहीं, रॉ मटेरियल है, अभी इसका कुछ भी हो सकता है। नहीं बांधो नहीं बांधो, उपयोग नहीं लो नहीं लो, कोई बात नहीं। जरूरी है क्या कि दूध है तो उसको उपयोग मत लो, मत बनाओ कुछ भी ऐसे। अगर कर्म बंध, अब वो कर्म बंध रूप में चेंज होने पर प्रकृति रूप संक्रमण करा दिया उसका, पर प्रकृति रूप से, इसको बोलते कर्म बंध। ठीक,
अब अपकर्षण और उत्कर्षण भी संक्रमण क्यों गर्भित है? अपकर्षण उत्कर्षण में कर्म कर्म रूपता का त्याग किए बिना अनुभाग रूप से पुनः बंधते, अतः अपकर्षण उत्कर्षण भी संक्रमण में गर्भित। अपन ने देखा था जब अपकर्षण होता है और उत्कर्षण होता है उसमें दो चीज होती, स्थिति और अनुभाग। जिसका स्थिति अनुभाग घटता है वो अपकर्षण, जिसका स्थिति अनुभाग बढ़ता है वो उत्कर्षण। ये याद रखना। तो जिसका स्थिति अनुभाग घट बढ़ रहा है इसलिए उसको संकरण बोल दिया, क्योंकि उसके अनुभाग में भी चेंजेस आ रहे हैं ना। जो अभी पेन एक, जो अभी पेट्रोल था, अब वो पेट्रोल 1 लीटर 10 किलोमीटर चलता था, अब वही पेट्रोल हमें 50 किलोमीटर ले जाने लगा, मतलब उसके अनुभाग में शक्ति में चेंज आया। पेट्रोल भी बहुत प्रकार के होते हैं, एक प्रकार का नहीं होता पेट्रोल, ध्यान रखना। जैसे कि हवाई एरोप्लेन का पेट्रोल अलग होता है, फ्यूल जिसको बोलते हैं, वो फ्यूल अलग होता है, और आपके सामान्य गाड़ी का फ्यूल अलग होता है, और एक स्कूटी चलाने का इनके फ्यूल अलग अलग होते हैं। ये ध्यान रखना। हर फ्यूल को अब घासलेट मतलब जिसको मिट्टी तेल बोलते हैं, एक वो भी होता है मिट्टी तेल, एक होता है आपका पेट्रोल, एक होता है जिससे एरोप्लेन उड़ता है। तो अलग अलग इनकी अलग अलग शुद्धता होती है। ऐसे तो ऐसे ही आपके कर्म की पोटेंसी भी अलग अलग होती है, जिसका अनुभाग हम जिसको बोलते हैं। तो इनका फलदान क्षमता भी अलग अलग होती है। इस प्रकार से ये आपका अब पूर्वबद्ध कर्म की स्थिति की वृद्धि होना क्या कहलाता है? अपकर्षण कहलाता है। सही की गलत? पूर्वबद्ध कर्म की स्थिति में वृद्धि होना क्या कहलाता है? उत्कर्षण। अग्रिम जमानत कराना उदीर्ण है। हाँ ठीक तो है, उदीर्ण करवा दी, मतलब उसे वो 10 साल बाद निकलना था, उसे 2 साल में ही बाहर लिया है जमानत करके। बंधकरण 14वें गुणस्थान तक नहीं होता है, 13 तक होता। द्रव्य छेद काल और भाव के अनुसार कर्मों का फल देना बंध है, ये उदय है, बंध नहीं है, गलत है ये। हाँ हाँ, बंध क्या कहलाता है? सत्ता में आके बंध, द्वित्व का एक में हो जाना बंध है। हाँ ये ध्यान रखो, संश्लेष संबंध जिसको हम बोलते हैं ना ये। तो अपकर्षण गुणस्थान 1 से 13 तक होता है, ठीक है। ये उत्कर्षण 1 से 13 तक होता है, ठीक है। तो बढ़ता है क्या 13 गुणस्थान में? होता है, दिया है उसमें तो 1 से 13 देखो तो। राजा श्रेणी की आयु का कर्म का अपकर्षण हुआ था, सही। 11वें स्थान में संक्रमण नहीं होता। संक्रमण कहां तक लगा आपने? 1 से, फैक्ट्री मालिक ने दूसरी फैक्ट्री में भेज दिया, वह संक्रमण का उदाहरण है। संक्रमण को एक प्रकार का बंध नहीं कहा, क्या कहा है? हाँ, कि उसको भी बंद मतलब एक प्रकार से चेंज होता है। बंद के 2 भेद है, 4 प्रकृति स्थिति। तो ये 2 गलत है, ठीक है ना, आप लोग भूल जाते हैं। चलिए इतने रख ले। चलिए जिनवाणी की ध्यान से सूझे लो। हे जिनवाणी भारती तो हे जब कल का ठीक याद है ना? कितने बजे जाना है? 5 बजे। तो जल्दी उठना है सबको। कितनी बजे? 4 बजे। 4 बजे उठोगे तो 5 बजे यहाँ तक पहुँच पाओगे। वैसे हमने लगवा दिया है, आपके घर तक 5 बजे आवाज आना 4:45 से शुरू हो जाएगी। अल्लाह अकबर। 4:30 पे, हाँ तुम्हारी ड्यूटी है 4:30 पे भजन बनना शुरू हो जाना चाहिए। वो देख ले।